एक दिन की बात है, मैं दीपक के घर पर था। हम दोनों बैठकर गेम खेल रहे थे। तभी थोड़ी देर के बाद दीपक ने मुझसे कहा, ओए राहुल, सुन, रोहन का बर्थडे आने वाला है और बस 4 दिन बचे हैं, तो क्यों ना उसे सरप्राइज दें। तेरे घर पर तो कोई भी नहीं है और 15 दिन तक तो कोई आने वाला भी नहीं। क्यों ना एक पार्टी रखें और रोहन को ना बताएं। हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मैं अपने घर पर रोहन के बर्थडे की पार्टी रख लेता हूँ और सारे दोस्तों को बुला लेता हूँ, और जब रोहन आएगा तो उसे शायद ये सब कुछ बहुत पसंद आएगा। उसने सोचा भी नहीं होगा कि हम ये करने वाले हैं। हाँ, मैं यही कह रहा था। वैसे भी तेरा घर बिल्कुल खाली है, तो बहुत मज़ा आएगा अगर हम तेरे घर पर पार्टी करें। हाँ, बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा रहेगा। एक काम करते हैं, दोनों लोग काम बांट लेते हैं। सजावट के और बाकी के सामान मैं ले आऊँगा। खाने पीने के सारे सामान तू इकट्ठा कर दे, बाकी काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी से ही काम पर लग जाते हैं। उस दिन से ही मैं और दीपक हम काम पर लग गए। हमने घर को सजाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे खाने पीने के सामान इकट्ठा करते गए। 2 दिन बाद हमारी पूरी तैयारी हो गई थी और हमने रोहन को कुछ नहीं बताया था। हमने एक एक करके सारे दोस्तों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। हमारे जितने भी खास दोस्त थे, हमने उन सबको बुला लिया था। सबसे आखिरी में दीपक ने रोहन को फ़ोन किया। हाँ रोहन, मेरी बात सुन, आज रात हम राहुल के घर पर रुकने वाले हैं। मुझे पता है 12 बजे तेरा बर्थडे है, तो हम तुझे बर्थडे विश कर देंगे और तू सुबह पार्टी दे सकता है। रात भर हमारे साथ रह जाना, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम लोग करने क्या वाले हो और कौन कौन वहाँ रहेगा? सिर्फ हम 3 या कोई और भी है? नहीं, बस हम 3 रहेंगे और कोई नहीं। राहुल हम दोनों से कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। उसने मुझे साफ साफ नहीं बताया, लेकिन तू आ जाना। लेकिन तू तो जानता है यार, 12 बजे नया दिन शुरू हो जाएगा और फिर मेरा बर्थडे भी है। मुझे फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि मुझे आना चाहिए। देख भाई, ऐसा मत बोल। राहुल को हमारी ज़रूरत है, तुझे आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। चल फ़ोन रख। ठीक है, बाय। तो दीपक, काम हो गया? हाँ भाई, काम हो गया। वो 12 बजे रात को आ जाएगा घर पर। चलो, ये तो बढ़िया है। सारी तैयारी हो गई है, तो फिर रात को मिलते हैं। हाँ, रात को ही मिलेंगे। उस वक्त दीपक मेरे घर से चला गया। मैं थका हुआ था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए सोने चला गया। देखते ही देखते रात हो गई और जब रात के 11 बजे तब दीपक आ गया और उसके बाद एक एक करके हमारे बाकी के दोस्त भी आने लगे। हमने सारे दोस्तों को मना कर दिया था कि रोहन से कोई अभी बात नहीं करेगा, वो खुद आएगा तकरीबन 12 बजे के आसपास। और वैसा ही हुआ। रोहन 12 बजे हमारे घर पहुंचा और हमने उसका स्वागत किया। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो गया था। सभी ने रोहन को बर्थडे विश किया और उसके बाद हम खाने पीने में लग गए। मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। मुझे लगा था कि कोई और भी अगर आने वाला होगा तो वो आ जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दोस्त के दोस्त भी हमारे घर पर आ जाते हैं। दोस्तों, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जी भर के खाओ, मज़े करो, क्योंकि आज हमारे दोस्त रोहन का बर्थडे है और आज रात हम बहुत मज़े करने वाले हैं। रोहन, चल मेरे साथ, हम डांस करते हैं। राहुल, आजा मेरे भाई, डांस करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। मैं, दीपक और रोहन, हम तीनों मिलकर डांस करने लगे। कुछ देर के बाद हमारे बाकी के दोस्त भी साथ में डांस करने लगे। कुछ देर के बाद मैंने दीपक से कहा, भाई तुम लोग डांस करो, मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ और देखता हूँ कि कौन कौन आया है। मैं वहाँ से निकला और अपने किचन में गया, क्योंकि मुझे पानी लाना था। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि घर के अंदर एक अजीब सा आदमी था। उसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास होगी और वो एक चेयर पर बैठा हुआ था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो चेयर पर बैठकर बाकी के लोगों को घूर रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये आखिर है कौन, क्योंकि मैं उस आदमी को जानता नहीं था। मुझे लगा हो सकता है किसी दोस्त का दोस्त होगा, इसलिए मैंने कुछ वक्त के लिए इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। देखते ही देखते 2 घंटे गुजर गए
और वो आदमी एक दीवार के पास खड़ा हुआ था और कुछ अजीब सी बातें बोल रहा था, कुछ बड़बड़ा रहा था। मेरा ध्यान बस उसी आदमी पर था क्योंकि वो मेरा घर था और मुझे ही जिम्मेदारी लेनी थी। मुझे देखना था कि कौन क्या कर रहा है। कुछ देर के बाद म्यूज़िक बंद हो गया और सब उसी रूम में यहाँ वहाँ सो गए, लेकिन वो आदमी खड़ा हुआ था। मैंने उसे घूर कर देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक लेटा रहा, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मेरे दिमाग में बस उसी आदमी का चेहरा घूम रहा था क्योंकि वो बहुत ही अजीब था। मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि अब मुझे उससे पूछना होगा कि आखिर वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, वो किसका दोस्त है। मैं उठा और वापस हॉल में गया और मैंने देखा कि वो आदमी वहाँ नहीं था। और फिर मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा। वो कम लग रहे थे। उनमें से एक लड़का गायब था। मुझे लगा कि शायद वो उठकर अपने घर चला गया होगा। मुझे लगा कि चलो ठीक है, लगता है वो अजीब आदमी भी यहाँ से चला गया। मैंने घर का मेन दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद वापस अपने कमरे में सोने के लिए चला गया, लेकिन तभी अचानक मुझे छत से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा है। मैं बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ियों से सीधा छत की तरफ निकल गया और जब मैं छत पर पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि वो अजीब सा आदमी मेरे एक दोस्त को मारकर उसका खून पी रहा था। वो बहुत ही खौफनाक लग रहा था। अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसने जानवरों की तरह ज़ोर से गुर्राया। मैं पीछे हट गया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था। वो दौड़कर मेरे करीब बढ़ रहा था। मुझे लगा शायद वो मुझे मारने आ रहा है, लेकिन वो मेरे बगल से निकल गया और सीधा छत से कूद गया। मैं दौड़कर छत के किनारे गया और मैंने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ था। वो ज़मीन से दौड़कर न जाने कहाँ गायब हो गया। वो एक पिशाच जैसा था, एक वैम्पायर जैसा, शायद जो इंसानों का खून पीते हैं। मैं तुरंत नीचे गया और मैंने दीपक और रोहन को जगाया, उन्हें ये सब कुछ बताया। कुछ देर के बाद मेरे घर पर पुलिस भी आ गई और थोड़ी देर में ही एम्बुलेंस आई, लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़का मर गया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि उस लड़के को किसी जानवर ने काटा था, लेकिन मैंने पुलिस वालों को पहले ही बताया था कि वो कोई जानवर नहीं था, वो इंसान था। लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि जंगल से कोई जानवर बहक कर इंसानों की बस्ती में आ गया था और उसने ही ये किया, लेकिन ये बस मैं जानता था कि वो कोई जानवर नहीं था। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि तुम लोग बहुत अच्छे होगे। तफरी गेमिंग पर टमाटर के कमाल के फ़नी वीडियोस देखने के लिए तफरी गेमिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। बात करते हैं इस वीडियो की, तो उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।